अगर ग्रेड 4 में किसी व्यक्ति को जाना है आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो ग्रेड 4 के लिए कौन सी ऐसी क्वालिटी उसके अंदर जरूर होनी चाहिए? ओके, मान लीजिए सीनियर्स आपसे अपने पर्सनल वर्क करवा रही है, मान लीजिए उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना या इस तरीके के कुछ घर के काम करवा रही है, तो आप क्या करेंगे? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं, बेस्ड है आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 4 इंटरव्यू। और हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि सर ग्रेड 4 के लिए मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको पीएन के लिए क्लीनिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, लैब अटेंडेंट, स्वीपर, चौकीदार अटेंडेंट, बहुत सी अबंडेंट ऑफ जॉब्स आपका वेट कर रही है। हेल्पर, कुक, गेट कीपर, प्रोसेस सर्वर, माली, नाइट गार्ड। और आपको बताना चाहूंगा आज का जो इंटरव्यू सेशन है उसमें आसाम रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, ताकि हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले जो ग्रेड 3 के लिए जा रहे हैं या 4 के लिए। तो बेस्ट है, मैं ये कहूंगा बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे मुझे ऐसा लगता है जरूर पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट्स इवन ग्रेड 4 के अंदर यदि आप कुछ पॉइंट्स देखते हैं, मान लीजिए पीएन के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं या आप हैंडीमैन के लिए जा रहे हैं, प्लम्बर के लिए जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर इंटरव्यू भी हमने अपने चैनल पर दे रखी है। आपको सिर्फ सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर प्लम्बर इंटरव्यू पीडी क्लासेस, प्रोसेस सर्वर इंटरव्यू पीडी क्लासेस, पियोन इंटरव्यू पीडी क्लासेस, यानी कि आपको उस इंटरव्यू का नाम लिखकर आगे पीडी क्लास लिखकर सर्च करना है, डेफिनेटली वो पर्टिकुलर इंटरव्यू आपको मिलेगा। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो ग्रेड 4 जॉब से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो जो मैं क्वेश्चंस यही चाहूंगा वही क्वेश्चंस पुट अप किए जाए जो ग्रेड 4 के बच्चों से पूछे के चांसेस ज्यादा है। यस सर। तो ये बताइए कि आप किस तरीके की जॉब में कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप को? ग्रेड 4 में अबंडेंट ऑफ जॉब्स है, अगर हम आपको ऑप्शन देते हैं तो। यस सर। सर, बीइंग ए वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, I can adjust myself in every kind of situation and every kind of place। और मैं सर हर तरह की जॉब करना प्रेफर करूँगी, जैसे ऑफिस जॉब या फील्ड जॉब, क्योंकि सर मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है। अगर मुझे ऑफिस में वर्क करना पड़ा तो मैं ऑफिस में भी वर्क करूँगी, फील्ड में भी जॉब करना पड़ा तो मैं कर लूँगी इजीली सर। तो मान लीजिए अगर हम आपसे ये कहें कि आपने आगे स्टडी क्यों नहीं की, तो क्या कोई रीज़न बता सकते हैं हमें? यस सर। सर मेरे पिताजी जो हैं वो एक मैकेनिक है और मैं अपने सिबलिंग में सबसे बड़ी हूँ, तो मुझ पर भी उनकी तरह बहुत मेरे फादर की तरह बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल। और मैं अपनी फर्दर एजुकेशन इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि सर मैं अपने फादर का हेल्पिंग हैंड बनना चाहती हूँ और अपने फादर की हेल्प करना चाहती हूँ। और सर मैं चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट के साथ जुड़ के एक अच्छा काम करूँ सर। ओके, मान लीजिए अगर हम आपको हॉस्टल कुक की जॉब देते हैं तो आप मैनेज कर लेंगे? यस सर। सर बिकॉज मैं फ्री टाइम में कुकिंग करना पसंद करती हूँ और मुझे घर पे भी बहुत बार मैं कुकिंग करती हूँ। मुझसे बहुत सी डिशेस बनानी आती हैं, आप मुझसे कोई भी डिश की विधि पूछ सकते हैं सर। ओके, आपको टी कॉफ़ी वगैरह ये चीज़ें भी आती है? यस सर। ओके मोनिका, हमारे पास यहाँ पर आपके लिए बियरर, जुगली, वाटर करियर, वाटर पंप हेल्पर, वे ब्रिज चौकीदार आदि की जॉब्स हैं। इनमें से कोई प्रेफरेंस आपकी? सर नो सर, बिकॉज जैसे महाभारत में अर्जुन का जो गोल था वो सिर्फ मछली की आंख था, उसी प्रकार मेरा एम सिर्फ आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है, चाहे वो पियोन की हो, हैंडीमैन की हो, माली की हो या नाइट चौकीदार की हो, किसी की भी हो मैं प्रेफर करूँगी सर। ओके, आप जानते हैं कि ग्रेड जॉब्स में अगर आपको जॉब करनी है तो अगर ग्रेड 4 में किसी व्यक्ति को जाना है आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो ग्रेड 4 के लिए कौन सी ऐसी क्वालिटी उसके अंदर जरूर होनी चाहिए? सर अगर हमें आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जॉब पानी है तो इसमें बहुत सी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू मी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होनी चाहिए एक जो भी हम जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उसमें मोस्ट क्वालिटी ये है कि हमें सीनियर्स को जो गाइडेंस है उसको लेना आना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, ताकि वो हमारे लिए बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी हमें लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। प्रेशर में कूल एंड काम पर्सनैलिटी होनी चाहिए और सीनियर से हमें कुछ बोले तो उसमें हमें उनको समझना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए अपने आप में। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा आपको, दैट इज पेशेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी आप फिलहाल कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं या फ्रेशर है आप? सर मैं एक 3 मंथ से प्राइवेट स्कूल में एज ए हेल्पर वर्क कर रही हूँ। ओके, फिर आप जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? सर फॉर माई बेटरमेंट, और गवर्नमेंट के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और सर मुझे लगता है कि वो मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, बट मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती हूँ। मीन्स यू वांट टू डेवलप फॉर योर बेटरमेंट? यस। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिनको 1 ईयर या इवन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और आप तो बोल रहे हैं आपको सिर्फ 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, फिर हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर मैं बताना चाहूँगी वो मुझसे ज़्यादा कैपेबल भी हो सकते हैं, मैं उनको जज तो नहीं कर सकती, वो मुझसे ज़्यादा कैपेबल भी हैं, कम भी हो सकते हैं, बट मैंने अपनी जो 3 मंथ्स की जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे यह सीखा है कि हमें अपने सीनियर्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी गाइडेंस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है।
तो सर जो 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है वो हमारे ऑर्गेनाइजर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बहुत काम आएगा। और सर मैं बताना चाहूँगी जैसे कि कार्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, एकाग्रचित होकर वर्क करना चाहिए सर। ओके, चलिए मान लीजिए कि आपको पियोन या प्रोसेस सर्वर की जॉब मिल जाती है, पर वहां पर आप कुछ कारणवश प्रोसेस सर्वर के अंदर मेल वगैरह प्रोवाइड करने में कुछ लेट हो जाती है और ये गलती आपसे हो जाती है, तो इस गलती को आप सुधारेंगे कैसे? सर मेरा मानना है कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ये एक नेचुरल थिंग है कि हम हर वक्त पर, हर टाइम पर, हर जगह एग्जैक्ट टाइम पर नहीं पहुंच सकते। कभी कभी हम लेट हो जाते हैं, तो ये मेरा फॉल्ट होगा, ये गलती होगी, तो इसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी और कोशिश करूंगी कि ये चीज़ रिपीट ना हो। ओके, चलिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम और इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय यूएस एजेंसी ने मिलकर एक फॉरेस्ट पर प्रोग्राम बनाया। वो प्रोग्राम कब बनाया था? सर ये 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था। इस जो ये नाम क्या है इसका? सर प्रोग्राम का नाम है टॉफी, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट्स इन इंडिया। ओके, मिशन भूमिपुत्र से आप क्या समझते हैं? सर ये मिशन जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा द्वारा मिशन ये लॉन्च हुआ था। हेयर डिजिटलाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट वर बी इश्यूज टू स्टूडेंट्स। ओके, मैनचेस्टर ऑफ असम किस टाउन को कहा जाता है? सर सोलकुची को कहा जाता है। ओके, गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर कब एस्टेब्लिश किया गया? सर 1970 को। ओके, मोनिका ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लिमिटेड इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट? सर लेपटकाटा है। ओके, चलिए मोनिका हमें ये बताइए कि आप जो ग्रेड 4 के लिए आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत से बॉयज़ भी आए हुए हैं और हमें लगता है कि प्रोसेस सर्वर की जॉब या पीएन की जॉब, इवन नाइट वॉचमैन की जॉब, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड, मैं कहूँगा टफ जॉब्स कहूँगा, ये जॉब सिर्फ बॉयज़ को ज़्यादा सूट करेगी। आपको नहीं लगता ऐसा? सर मैं आज 21 सेंचुरी की गर्ल हूँ, तो मेरा मानना ये नहीं है। मुझे लगता है कि लड़के हर फील्ड में इक्वली जॉब कर रहे हैं, तो उनको सेपरेट कोई जॉब प्रोफर नहीं है सर। तो मीन्स आप किसी भी तरीके की जॉब को हैंडल कर लेंगे? यस सर, इजीली। आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है मोनिका? सर सैलरी डजंट मैटर फॉर मी, वर्क इज वर्शिप फॉर मी एंड सैलरी नॉट ए एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, आप जानते हैं कि इसमें सैलरी पैकेज तो ऑलरेडी फिक्स्ड है आपका, गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट है ये। चलिए भाई, अब मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, जब आप इस तरीके के ग्रेड 4 इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ऑब्वियस है इंटरव्यू के दौरान वो आपसे जरूर पुटअप करेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो मोनिका कुछ अपने बारे में बता सकते हैं आप? श्योर सर, प्लीज। सर आई एम मोनिका शर्मा and I am very much similar to my name. My name is good advisor and I like to advise and help others. मोनिका मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दीजिए। यस सर। सर मेरा नाम मोनिका है और मेरे नाम का मतलब होता है गुड एडवाइज़र। और मैं अपने नाम के बहुत सिमिलर हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को एडवाइस करना और उन्हें मोटिवेट करते रहना बहुत पसंद है। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और श्री गंगानगर को राजस्थान की फूड बास्केट भी कहा जाता है। मैंने रिसेंटली 10th पास की है और मेरी हॉबीज़ है ट्रैवलिंग करना, गार्डनिंग करना और नई नई मोटिवेशनल स्टफ़ के बारे में जानना। और मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं जॉवियल हूँ, वर्सेटाइल हूँ और फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनैलिटी हूँ। और मेरा एम है कि मैं असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एज ए हेल्पर वर्क करूँ। चलिए मान लीजिए हम आपको एज असिस्टेंट, हेल्पर, प्रोसेस सर्वर या पियोन कोई भी एक जॉब दे देते हैं, पर आने वाले टाइमिंग के अंदर आपको लगता है कि ये जॉब आपको मैच नहीं करती और कोई और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था आपको एंटाइज करती है एक अच्छी सैलरी के साथ, तो क्या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे? नो सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही रहेगी और मैं यहाँ पर अगर ऑनेस्टली वर्क करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर ही प्रमोशन पाकर अपनी सीनियर पोस्ट प्राप्त कर सकती हूँ और मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन का रोल नहीं करना चाहती। ओके, किस तरीके के लोगों के साथ आप इजीली काम करना पसंद करेंगे? सर जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि मैं एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ, मैं हर तरीके के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करती हूँ। लेकिन आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो ऑनेस्ट हैं, पंचुअल हैं, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने काम के प्रति बहुत निष्ठावान हैं। और उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूँगी जो लेजी हैं सर अपने वर्क को लेकर। ओके मोनिका, मान लीजिए आपके सीनियर्स आपको एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि आपका 5 o'clock आपका ऑलमोस्ट फिनिश होता है ऑफिस, पर वो आपको 7 o'clock 8 o'clock तक वर्क दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं काम करके ही जाना है, तो आप क्या करेंगे? सर मेरा मानना है कि अगर सीनियर्स मुझे इस तरह की वर्क लोड दे रहे हैं तो वो मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और मैं प्रेशर में कूल एंड काम पर्सनैलिटी हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि एक अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि हमें पेशेंस होना चाहिए, तो सर मैं उसमें कूल एंड काम पर्सनैलिटी रहूँगी और मैं सर इस वर्क को ईजिली कर लूँगी। ओके, मान लीजिए सीनियर्स आपसे अपने पर्सनल वर्क करवा रही है, मान लीजिए उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना या इस तरीके के कुछ घर के काम करवा रही है, तो आप क्या करेंगे?
सर जैसा कि हम जानते हैं कि ये जॉब मुझे गवर्नमेंट के द्वारा असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा मिली है, बिल्कुल। तो किसी सीनियर्स के द्वारा नहीं मिली है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वही रहेगा, लेकिन अगर कभी मेरी नॉलेज किसी के काम आती है तो मैं उनकी हेल्प जरूर करूँगी सर। मोनिका, आपको गुस्सा कब आता है? सर मैं कूल एंड काम पर्सनैलिटी वाली गर्ल हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरा मानना है कि हमें पेशेंस में वर्क करना चाहिए और जो गुस्सा है वो हमें विनाश की ओर लेकर जाता है। ओके मोनिका, मान लीजिए कोई आपको ब्राइब देकर या कुछ एंटाइज करता है कि भाई मेरा आप ये काम करवा दीजिए, मैं आपको पर्टिकुलर रिश्वत दे रहा हूँ, तो आप ले लेंगे? यस सर, मैं ब्राइब ले लूँगी। अरे ऐसा कैसे? सर बिकॉज मेरा मानना है कि अगर वो मुझे ब्राइब के लिए ऑफ़र कर रहे हैं तो मैं उन्हें बोलूँगी कि वो नेक्स्ट डे मुझे दे। Okay. और मैं अपने सीनियर्स को और अथॉरिटी को इससे पहले ही उनके बारे में कंप्लेंट करके रखूँगी। Okay. ताकि हम उन्हें रेड हैंडेड पकड़ सकें। Okay. और मेरा मानना है कि हमें करप्शन को रोकना नहीं है, ख़त्म करना है। ओह दैट्स ग्रेट, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। Yes. चलिए मोनिका, आप समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियोस को देखते हैं। Yes. दोस्तों, यदि आप ग्रेड 4 इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे, वो टिप्स मैं आज आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ आप अच्छे से सुनिए। देखिए, ग्रेड 4 में आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए पेशेंस। देखिए, वो हो सकता है वो आपका धैर्य नए नए तरीके से चेक करे। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटरव्यू के दौरान आपको काफी देर तक इंटरव्यू के लिए बिठाए रखे, उस समय भी अपना धैर्य नहीं खोएंगे। लॉबी में भी अगर आप बैठकर वेट कर रहे हैं तो प्लीज ये बात मान के चलिए कि हो सकता है ये आपका इंटरव्यू ही चल रहा हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब आप एंटर होते हैं, इंटरव्यू के लिए शुरुआत करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करने लगे तो जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं बिल्कुल उनकी आंखों में देखिए, बात को सुनिए, उनको रियलाइज करवाइए कि हम आपकी बात अच्छे से सुन रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे लिसनर को हमेशा ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो यदि इंटरव्यूअर आपको कुछ कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, ओके आप यहां से बिलोंग करते हैं तो आपके वहां पर तो ये भी है, मीन्स वो आपसे लंबी बात कर रहे हैं तो यस सर, जी सर, यस सर, मीन्स आपने उनको नॉड भी करना है, उनकी बात को अच्छे से सुनना भी है। ग्रेड 4 के अंदर एक अच्छा लिसनर ज्यादा अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स ले सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सुनना भी अच्छे से है, बात को समझना है और अपनी बात को उतना ही कहना है जितना वो सुनना चाहते हैं। अगर बात कुक की आती है तो ऑब्वियस है वो आपसे डिशेस के बारे में पूछेंगे, तो बिल्कुल आप खुशी खुशी बताइए, श्योर सर मैं बताना चाहूंगा सर इस डिश को हम ऐसे बनाते हैं, ये काम हम ऐसे करते हैं। ओके, मान लीजिए आप पीएन की जॉब पर है और आपको कोई आकर कुछ बोल रहा है या डांट रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, एकदम से गुस्सा मत दिखाइए, जैसा मोनिका ने बोला कि मुझ में पेशेंस बहुत है सर, और एंगर तो हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो ये चीजें हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे नए नए तरीके से पूछे या वो जज करे, तो उस समय आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी एंगर नहीं शो करेंगे, पेशेंस रखेंगे, काम एंड कूल रहेंगे। वो यही चेक करना चाहते हैं कि एक ग्रेड 4 जॉब के अंदर कभी कभी पर्सन गुस्से में आ जाता है, उसको फील होता है कि मुझे कुछ कह दिया गया, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मोनिका, आपने बहुत अच्छे टॉपिक्स पे पॉइंट बनाए हैं, थैंक यू, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू।